ग्रहण एक ऐसा समय जब देश भर के सभी मंदिर बंद होते हैं, ना वहाँ कोई पूजा होती है और ना ही भगवान को भोग चढ़ता है। पर केरला के तिरुवरुपुर में बना श्री कृष्ण का मंदिर थोड़ा अलग है। एक बार सूर्य ग्रहण के दिन इस मंदिर को बाकी मंदिरों की तरह बंद रखा गया, लेकिन अगले दिन जब मंदिर के पुजारी गर्भगृह में आए तो वो श्री कृष्ण की मूर्ति को देखकर हैरान रह गए। वो मूर्ति पहले से काफ़ी ज़्यादा पतली लग रही थी। मीनाचिल नदी के किनारे बसा यह मंदिर अपने सुंदर आर्किटेक्चर और यहाँ मनाए जाने वाले फेस्टिवल्स की वजह से जाना जाता है। पर इस मंदिर की सबसे खास बात है यहाँ पर स्थापित श्री कृष्ण जी की मूर्ति। सूर्य ग्रहण के दिन घटी इस घटना ने सबको हैरान कर दिया। उस समय आदि शंकराचार्य जो मंदिर में दर्शन करने आए थे, उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण को पूरे एक दिन तक भूखा रखने के कारण ऐसा हुआ और इसीलिए तब से लेकर आज तक इस मंदिर में समय पर भोग लगाया जाता है। भले ही सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण, ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ सबसे पहला भोग रात 3 बजे चढ़ाया जाता है और भगवान को सही समय पर भोग लगाने के लिए मंदिर के दरवाजे रात 2 बजे खोले जाते हैं और इसीलिए यहाँ के पुजारी मंदिर की चाबियों के साथ हाथ में हथौड़ा लेकर जाते हैं, ताकि अगर गलती से भी चाबी से दरवाज़ा ना खुले तो तुरंत हथौड़े से ताला तोड़कर अंदर जा सके। श्री कृष्ण की यह मूर्ति भगवान के उस रूप को दर्शाती है जिसमें उन्होंने कंस का वध किया था। कहा जाता है कि युद्ध के बाद श्री कृष्ण को बहुत भूख लग रही थी और इसीलिए इस मंदिर में सही समय पर भोग चढ़ाना जरूरी होता है। अगर समय पर भोग नहीं लगता तो भूख के कारण ये मूर्ति पतली होने लगती है। इस मंदिर में स्थापित श्री कृष्ण की मूर्ति से कई सारी कहानियाँ जुड़ी हुई है और उनमें से सबसे पुरानी कहानी है स्वामी विल्वमंगलम स्वामियर की। करीब 1500 साल पहले संत विल्वमंगलम स्वामियर एक नाव में सवार होकर एक समुद्र से गुजर रहे थे। अचानक उनकी नाव एक जगह पर फंस गई। कुछ देर कोशिश करने के बाद वो पानी में उतर गए। तब अचानक उस जगह का सारा पानी सूख गया और उन्हें दिखी श्री कृष्ण की एक 5 फीट की मूर्ति। उन्होंने उस मूर्ति को नाव में रखा और आगे बढ़ गए। कुछ समय बाद तिरुवरुपुर गांव पहुंचे। उन्होंने इस मूर्ति को एक स्थान पर रख दिया और खुद स्नान करने चले गए। लौटने पर जब उन्होंने मूर्ति को उठाने की कोशिश की तो मूर्ति टस से मस नहीं हुई। आज तिरुवरुपुर में इस जगह पर श्री कृष्ण जी का भव्य मंदिर बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ये मूर्ति जो स्वामी जी को समुद्र में मिली थी, इसका संबंध महाभारत काल से है और ये मूर्ति स्वयं श्री कृष्ण ने पांडवों को भेंट की थी। तो ये समुद्र के अंदर कैसे जा पहुंची? कई लोग कलश मानते हैं कि अपने राज्यों को कौरवों के हाथों से आने के बाद जब पांडव वनवास पर जा रहे थे, तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि उन्हें अपनी एक मूर्ति दे दे, जिससे पांडवों को ये आभास होता रहेगा कि उनके इस सफ़र में श्री कृष्ण उनके साथ है। उनकी प्रार्थना को मानते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें यही मूर्ति भेंट की। अपने वनवास के दौरान पांडवों ने पूरे 14 सालों तक इस मूर्ति की पूजा की थी। जब पांडवों का वनवास खत्म हुआ तो वो अपने साथ इस मूर्ति को ले जाने लगे, पर उस समय जिस जंगल में वो रुके हुए थे, वहाँ के मछुआरों ने उनसे विनती की कि ये मूर्ति उन्हीं के पास छोड़ दे। पांडवों ने मछुआरों की श्रद्धा को देखकर श्री कृष्ण की इस मूर्ति को उनके गांव में स्थापित कर दिया। मछुआरों ने कई सालों तक इस मूर्ति की पूजा की, पर अचानक उन पर बहुत से संकट आने लगे। कई संकटों को झेलने के बाद वो अपनी समस्या को लेकर एक साधु के पास पहुँचे। तब साधु जी ने उनसे कहा कि वो श्री कृष्ण जी की पूजा ढंग से नहीं कर पाते, इसीलिए उन्हें इस मूर्ति को विसर्जित कर देना चाहिए। मछुआरों ने ठीक वैसा ही किया। कई सालों तक श्री कृष्ण की यह मूर्ति पानी में डूबी रही और फिर यह मूर्ति सालों बाद स्वामी विल्वमंगलम स्वामियर को समुद्र में मिली। तिरुवरुपुर का श्री कृष्ण का मंदिर भारत के कुछ ऐसे मंदिरों में से एक है जिनसे जुड़ी बातें हमें आज भी हैरान कर देती है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसी ही अनसुनी, अनकही और अनदेखी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।